हे फ्रेंड्स, आपका दोस्त एंड होस्ट श्यामल कपाड़िया इज बैक हियर विद द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स। मैं जानता हूं भड़कना मत के थोड़ा लेट हो गया है, बट ठीक है, देर आया दुरुस्त है, बराबर के नहीं। ओके, नाउ वी हैव 25 chapters and I will not consume more of your time. Let's start, get back on brass tacks. The first chapter is called banking. Okay, what are the tips and the tricks and the importance is what I am looking out for, right? बैंकिंग में फॉर्मूलाज ध्यान में रखना, और जब तुम लोग स्टार्ट करो तो पूरा एक सम में पूरा लिखना है। 4 मार्क का सम आने वाला है कंपलसरी सेक्शन में। ओके, कम ऑन, बी रेडी फ्रेंड्स। इंटरेस्ट पहले पूरा लिखना, इंटरेस्ट ब्रैकेट में आई, प्रिंसिपल ब्रैकेट में पी, ऑन फॉर्मूला कैरीज मार्क्स। तो प्लीज ये पूरा लिखना, और एक सादा सिंपल सम टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू और रेट इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो ये हो गया बैंकिंग। 4 मार्क कंपलसरी सेक्शन इज इन योर पॉकेट। बी नीट एंड क्लीन। सेकेंड चैप्टर है अपना लीनियर इनइक्वेशंस। लेट मी गो माई वे ना प्लीज यार। लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस, जो बोलना है बोलो। अगेन दिस क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन रियल नंबर्स। मैंने फॉर्मूला चार्ट में, अरे मेरा पहला का वीडियो, इसके पहले का वीडियो फॉर्मूला चार्ट में कैसे बनाना आई हैव ऑलरेडी शोन। अगेन एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ 3 to 4 मार्क्स गारंटीड है। आई एम नॉट श्योर ये कंपलसरी में आएगा कि ऑप्शनल में। मोर ओवर आई फील दिस इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन विच विल कम एज एन ऑप्शन, बट इट्स अ बोनस क्वेश्चन। ध्यान से इसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने मेरे फॉर्मूला के वीडियो में देखे हैं, तो इसके बाद तुम लोग जाके देख लो। इट वॉज अपलोडेड येस्टरडे ओनली। द थर्ड चैप्टर, okay, the third chapter which I'm talking about is shares and dividends. Okay, shares and dividends, again I'm expecting in optional section. Please do the sums on sales proceeds. Sales proceeds के sums जरा करके जाना। Sales proceeds मतलब क्या कि आदमी ने एक में इन्वेस्ट किया था, now he is investing in some other company सेल करने के बाद। Okay, after he gets an annual income or dividend, right? The sales proceeds. Shares and dividends again 4 marks या 3 marks optional. That's what I'm expecting. So can I say banking is in compulsory section 4 mark? Exactly bro. The next is your अपना कौन सा चैप्टर, GST। अच्छा, GST में ध्यान से सुन मेरी बात। अगर सेम स्टेट आता है, सेम स्टेट उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और अगर डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स आया उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। सो दिस इज इंट्रा स्टेट and this is gonna be interstate. Have you understood this? Nice bro. अच्छा listen, intrastate में बोर्ड एग्जाम में I want you to solve using CGST and SGST. मतलब क्या? मतलब अगर GST 20% है तो तू बोर्ड एग्जाम में 20% मत सॉल्व कर यार। Solve using 10% and 10% CGST separately, SGST separately, club it, combine it and get the answer. Yeah. Interstate sums are not there, but by chance आ गया। Don't be over smart and write not in syllabus. खाली नॉर्मल उसका सिंपल GST ढूंढो। इंटरस्टेट में अगर 18% इंटरस्टेट आ गया, फॉर एग्जाम्पल गुड्स ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम महाराष्ट्र टू उत्तर प्रदेश, हाँ, राम लल्ला के उधर, तो 18% GST है, तो जस्ट फाइंड द GST सिंस इट इज इंटरस्टेट। वरना प्लीज सॉल्व इन बोर्ड एग्जाम यूजिंग CGST एंड SGST। Again expecting 4 marks, linear 3 marks, 3 marks and GST का simple sum आया है आज तक, I don't know. Star मतलब I am expecting in compulsory section. Okay, the next chapter which I'm gonna attack is कौन सा चैप्टर ले ले? रिफ्लेक्शन। अरे बाप रे, रिफ्लेक्शन चैप्टर 5 मार्क, एक सम, 5 मार्क गारंटी। या इट्स कंपल्सरी क्वेश्चन, 5 marks, very simple. अच्छा, अगर they are asking you geometric name, be cautious. Geometric name में you have to write down square or rhombus or kite or parallelogram or right angle triangle. But if they ask you just the name the figure, और ऐसा कोई अड़वित्रा फिगर है, then please mention it is like a 7-sided closed polygon. 7-sided closed polygon. Okay, that is provided a figure is mentioned. But if a geometric name, इसका तो कोई geometric name नहीं है भाई,
But if you have something like this is called arrowhead. Okay, arrowhead, that is the geometric name of this figure. तो geometric name आया तो yes, you're gonna do that. Second thing is if they ask you what is area of a parallelogram. Okay, it is based into the perpendicular height. You can measure it, measure the boxes and write the answer. Please write the answer in square units and don't forget to write down the scale. Fine. So now mark compulsory section I've already told you. Next, my next chapter is which one should I proceed with? Matrices. Yes, nice. Matrices. Matrices में a simple sum, again expecting talking about in matrices 3 marks or 6 marks. I might expect 2 questions tomorrow or 1 question and 1 MCQ obviously will come. MCQ तो हर एक चैप्टर में से एक ऑलमोस्ट पूछने वाले हैं. तो matrices 3 to 6 marks. I cannot predict what will come, but इसमें क्या important है? Find the order of a matrix. For example, something like this is equals to 1 6. Okay, तो can I say इसका order और इसका order same होगा? The order is going to be 2 into 1. Let the M matrix be A, B and 2 into 1. Have you understood this part? Right? Okay. My next chapter, ये हो गया 6. 3 marks. Compulsory section I am not expecting in compulsory for matrices. My next one, the next chapter, the 7th chapter is remainder factor theorem. Okay. Remainder factor theorem जरा ध्यान से लिखना. You can use synthetic division. Okay. Synthetic division is allowed. Now please remember synthetic division में अगर इधर 3 0 9 और लास्ट में 0 आता है, okay, divide by 3 1 0 3 and then you write 1 x and x square. So your function is gonna be 1x square plus 0x plus 3. Okay, something like that. इसको reduce करना मत भूलना. Okay, remainder factor theorem I am expecting in some compulsory section approximately 4 marks. Simple question. 8th. The next chapter is quadratic equation. Quadratic equation में please remember कल के पेपर के लिए कि ये फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए. ax square plus bx plus c equal to 0. So first you get any question, any sum in this given format, right? Nice. And quadratic equation में correct up to 2 decimal, correct up to 2 significant figures. All this is very important. If I give you 5.7061, find the answer correct to 2 decimals. तो always get the answer to 3 decimals. थर्ड वाले को राउंड ऑफ करेंगे. 6 है तो obviously it's gonna be 5.71. Okay, और अगर इसका 2 significant figures पूछा तो पहले से देखना स्टार्ट करने का. 2 significant मतलब ये 1 और 2 राउंड ऑफ करेंगे तो it will be 5.7 only. This is the answer of 2 significant figures and this is the answer of 2 decimal places. Have you understood this? Lovely. Okay, the next one, I am expecting quadratic equation का जो word problem है वो ओजाइव के साथ आने वाला है. So quadratic equation का जो word problem है वो 10 मार्क ओजाइव 6 मार्क का आने वाला है. Yes. So quadratic word problem, yeah, this expectation is of 4 marks. Quadratic equation also 4 marks. Bonus है. हाँ, nature of roots करके जाना equal to 0. डेल्टा मतलब b square minus 4ac. क्वाड्रेटिक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आई वॉन्ट यू टू डू द सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक इफ x chocolates were distributed amongst 1000 people, okay, or 1000 chocolates were distributed amongst x people, and if there were 10 people more, each would have got 10 chocolates less, so this minus this is equal to 10, something like this. ऐसा टाइप का सम करके जाना कल के लिए. 4 मार्क आई एम एक्सपेक्टिंग. क्वाड्रेटिक आई एम एक्सपेक्टिंग इन कंपल्सरी सेक्शन. ओके, कंपल्सरी सेक्शन. ओके, द नेक्स्ट वन विच आई विल टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट चैप्टर, द 10th चैप्टर इज गोना बी, वेट जस्ट लेट मी चेक द चैप्टर्स का नाम यार. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अच्छा, एपी में गाइज अगर 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 3 नंबर्स, तो वी नो एम, ये मैंने फॉर्मूला में पढ़ा है, सो आई विल नॉट रिपीट इट. ये वाला टाइप का सम्स करके जाना. 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स आर इन एपी जीपी.
ओके, एपी का सम, बेसिक सम, nth टर्म, एसएन का बेसिक डायरेक्ट सम आने वाला है 3 मार्क के लिए. ओके, एंड जीपी भी अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 3 to 4 marks. 1 question each is what I'm expecting. Okay, so just quickly go through this. I'll come back with the next set of importance. Okay guys, the next chapter is linear inequations. क्या equation of a line and section midpoint formula. Okay, section midpoint formula में please do the section formula thoroughly and go. Equation of line is going to come for 4 marks. Equation of line in compulsory section. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन का एक सिंपल सवाल आने वाला है 4 मार्क के लिए कंपलसरी सेक्शन में. किस प्रकार का सवाल आएगा? अ डायग्राम माइट बी गिवन टू यू, ओके, एंड अ लाइंस और लाइंस माइट बी गिवन टू यू, एंड इसका इक्वेशन ढूंढो, पॉइंट दिया रहेगा, इवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस. सेक्शन मिड पॉइंट का डायरेक्ट सम आने वाला है 3 मार्क. ओके, नथिंग मच, जस्ट डू सेक्शन फॉर्मूला एंड गो. ओके, फॉर्मूला रट्टा मार के जाना, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Then if I'm talking about similarity, okay, similarity में 1 सवाल, 1 question of 4 marks and 1 question of 3 marks एक guarantee section में आने वाला है. कल के पेपर में we have some based on model, that is length of model, length of actual, which we call it as a scaling factor. Do this and go thoroughly. It's there tomorrow's paper. Similarity में another question is a basic question in which we are going to use area. Find area of a triangle. So I am expecting area of a triangle and I am expecting a scaling factor wala sum, one in a compulsory section, one in optional. Sure, yeah, sure guys, do it, area wala sum. Okay, my next chapter is gonna be loci and constructions. इस चैप्टर को हल्के में मत लो, ठीक है ना. I'm expecting a 4 plus a 3, around 7, 4 to 7 marks. Direct simple है, go through my rules and regulations, and when you are drawing, I want you to label, mark arrows, hexagon, label कर भाई, label कर, A B C D E F, properly labelings कर. Are you getting? 120 proper neat and clean बना भाई. Mark that all are equal 6 centimeter. Then you have drawn 2 perpendicular bisectors. When you make a bisector, draw arrowhead. ये सब अभी बताना पड़ता है क्या? Are you a baby? No ना? हाँ. So do all these things ना. What are you waiting for? Right. And then coming, अच्छा अभी देख टॉप सीक्रेट की बात कर रहा हूँ मैं. कल के पेपर में आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन, थोड़ा डेंजरस नहीं, ओके ओके, ऑन मेंस्योरेशन चैप्टर, वॉल्यूम सरफेस एरिया, सेक्शन ए, 4 मार्क्स. इधर ही सब लोग का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है शायद. 4 मार्क्स, द चैप्टर नेम इज वॉल्यूम सरफेस एरिया विच इज मेंस्योरेशन. प्लीज आज रात को इसके फॉर्मूलाज रट्टा मार, आई रिक्वेस्ट यू. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल, okay, tent है, cylindrical tent. If I'm talking about volume, you just add the volumes. But if you're talking about area, it is इसका curved surface area plus इसका curved surface area, you add both of them. Again 4 plus 3, volume surface area, 2 questions, 4 marks, compulsory section, important. Then comes अपना tangent and circle. अच्छा, सर्कल टैंजेंट का एक थोड़ा अड़वित्रा सम आने वाला है. अड़वित्रा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट अगेन. सर्कल प्लस टैंजेंट्स, ओके, बट आई थिंक दैट कैन बी लेफ्ट एज एन ऑप्शन. 4 marks plus 4 marks plus 3 marks. 3 questions I'm expecting. 1 for 4, another in section B and section B. But yeah, so इधर है ना, कल का जो पेपर है ना, 74 marks are going to be kiddish. But 2 marks जो MCQs है ना, they are going to be tricky. Only 2 marks का MCQs and 4 marks का एक सम, either mensuration या circle tangent in section A is going to, no, might trouble you, not is going to, might trouble you. ध्यान से करना वो, बस वो कर गया तो 74 लाना कोई बड़ी बात नहीं है कल के पेपर में. Then talking about trigonometry, अच्छा भाई, ट्रिग्नोमेट्री में प्लीज राइट LHS और RHS. Again a 4 mark compulsory section. I'm expecting easy sum, not much.
try to convert in sine and cos and solve. And please remember you have to use identity. हर एक सम में identity use करना है. हाँ, रट्टा मार के जा. Trigonometry I'm expecting 4+3, compulsory and optional. Then will come heights and distances. इसमें है ना वो टाइम वाला सम नहीं करेगा चलेगा, बट इसमें है ना डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना. ड्रॉ डायग्राम प्रॉपरली. Okay, a sum like this is what I am, looking out for. You'll have to draw this, by the way. A man walks away from the shore or away from the tree 20 meters. If this is 60 and this is like 45 or 30, whatever, find the height of the tree and the distance of the man and the cliff. Again, 4 marks is what my expectation lies in out here. Alright, the next chapter I'm talking about probability. Probability I'm expecting in optional section 3 to 4 marks. Either 3 or 4 marks, but optional section. Statistics, yeah, this I'm expecting in a compulsory section 4 marks. 4 marks compulsory section, and I'm looking out for this. What do we say? Histogram. Histogram मतलब find the mode. अरे मोड ढूंढने का आएगा 4 मार्क का सम. It's a bonus, complete bonus. Okay, histogram, find the mode. Star mark मतलब compulsory section is what I'm assuming. Go through this and then we'll quickly go with the last concept. Fine friends. Next, the next chapter I'm talking about is probability. हो गया MOCT, measures of central tendency. My friends, I'm expecting 2 questions, 6 marks का ओझाइफ जो आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री के साथ 4 मार्क के साथ. इट्स अ बोनस. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना. खाली प्लॉटिंग जो होता है ना, इफ आई एम सेइंग 0 to 10, 10 to 20 एंड द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एज 10, 12, 3, CF will be 10, 22, 25. आई रिक्वेस्ट यू, अपर लिमिट के साथ CF प्लॉट होता है, अपर लिमिट के साथ CF प्लॉट होता है. डिड यू गेट दिस क्लियर? Okay, 6 marks and 4 marks I am expecting mean. This might come is a compulsory section, but ये या तो वो मोड वाला हिस्टोग्राम, दो में से कंपल्सरी में is what I am looking out for. Right. अच्छा, इसके बाद I am talking about the next chapter. कौन सा बचा है यार? MOCT हो गया, 10 मार्क आएगा, 6+4. quadratic equation हो गया. रेशियो प्रोपोर्शन, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मैन. रेशियो प्रोपोर्शन, यस, रेशियो तो है ही नहीं, प्रोपोर्शन है. 2 questions, कंपोनेंडो डिविडेंडो शुड कम इन द कंपल्सरी सेक्शन, 4 marks. डोंट मेक सिली मिस्टेक. इफ आई एम सीइंग x इज इक्वल टू रूट 5 + 3a + रूट 5 - 3a अपॉन सेम थिंग बट विथ अ माइनस साइन. प्लीज याद रख, ये x अपॉन 1 है. कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है. ओके, एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर. कंपल्सरी सेक्शन, या. एंड इफ आई से इट्स इन प्रोपोर्शन, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू k. a इज b k, c इज d k. राइट, एंड द लास्ट पार्ट आई थिंक रिफ्लेक्शन हो गया, फैक्टराइजेशन तो है ही नहीं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थियरम हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक GST डन. गाइस, ऑल डन. So what I'm looking out for, if I happen to have a quick briefing, there are 7 chapters in which compulsory questions I'm assuming. First, listen, reflection. Second, MOCT का एक question, mostly mean या mode. Third, equation of a line, 4 marks. Fourth, trigonometry, mostly trigonometry. Quadratic equation, word problem भी हो सकता है, but ideally simple quadratic equation, 5. And the 6th one I'm looking out for is AP or GP, any one of that for a 4 marker question. And definitely, how can I forget banking? बाकी सारे जो है, they are gonna come in optional section, right? Okay, so probability optional, I would rather say, yeah. So guys, all the best for tomorrow. 74 marks is in your pocket. ऐसे 6 मार्क है, जरा ध्यान से करना और बोलना मत सिली मिस्टेक हो गया है, वरना दिल दुखाएगा तू मेरा. All the best, my friends. God bless. I'll bless you all. And be happy. Don't take tension. And just rock in the paper, bros. And tell me how it was. Okay?
टेक केयर गाइस.